शर्म नहीं आती आपको? तरस नहीं आता आपको कि आपने कितना बड़ा पाप किया है? डेवलपमेंट के नाम पर टोटल पेड़ काट दे रहे हैं, जंगल तहस में। कितने जानवर मर गए, शर्म आनी चाहिए। एक पेड़ सही से लगा नहीं सकते तो 2-2 साल 250-250 साल पुराना पेड़ काटने का अधिकार किसने दिया? रोते हुए मोर आपको सराफ दे रही है। एक पेड़ काटा है, जिसने भी काटा है उसकी नौकरी जाए। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश। देखिए, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोर के रोने की आवाज आ रही है। हिरन इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हमने ये खबर आपको पहले भी दिखा रखा है, जिसमें तमाम जानकारियां हमने आपको दे दी है। लेकिन इस पर देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया अगला मिसेज बिहार मौजूद हैं। मैम, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मोर रो रहे हैं, हिरन इधर उधर भाग रहे हैं, जेसीबी चल रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि जंगल की कटाई की जा रही है। मामला जो है 400 एकड़ का जंगल जो है वो कांचा गचीबावली जंगल के नाम से जाना जाता है, जो तेलंगाना में है। और इसको लेकर लगातार हैदराबाद में बवाल हो रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि जो 400 एकड़ का जंगल है उसे काटकर आईटी पार्क बनाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार अब हैदराबाद में विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर जानवरों के इधर उधर भागने की तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर सवाल हो रहा है कि क्या जानवरों के पास जान नहीं होता है? क्या इंसानियत मर गई है? क्या उसके पास उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है? अभी के समय में उसके घर को उजाड़ा जा रहा है। इंसानियत कहां है मैम? क्या कहेंगी आप? देखिए, ये वीडियो जब भी मैं देखती हूँ ना, भगवान ने हमें जुबान दिया है, मैं अपने बातों को कह सकती हूँ, अपना दर्द दिखा सकती हूँ, अपने चीजों को बयां कर सकती हूँ, लोगों तक गुहार लगा सकती हूँ कि हमारी मदद करे, हमारा घर ना तोड़े। लेकिन अब ये दिन देखने से पहले मुझे लगता है कि भगवान परले क्यों नहीं आ गए। आप अपने घर के दायरे को बढ़ा रहे हैं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना हमें दिख रही है। और अभी जो बर्ड्स लवर हैं, वो लोग मुंह पे ताला लगाए हुए हैं। शर्म आनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कहीं की भी हो। अगर सड़कें बनानी हो, हमारे यहाँ तो रूल रेगुलेशन का मस्जिद हो जाए और वहां से सड़क नहीं निकलेगा, साइड से निकल जाएगा। लेकिन अगर निकलने की बात होगी तो सड़क पर विरोध होगा, हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, नारे लगाना शुरू कर देंगे, सरकार की फजीहत कर देंगे। लेकिन जब अभी जो पशु पक्षी जो इधर उधर भौंक रहे हैं, देखिए, वो आपके घर नहीं जा रहे हैं जी, कौन लड़ेगा उसके लिए? वो आपके घर नहीं जा रहे हैं, वो बेजुबान जानवर है, वो अपनी बातों को रख नहीं सकते। कौन रखेगा उसकी बातों को? अब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनके रोते हुए, बिलखते हुए, और जिस तरीके से, देखिए, दिल है उनके पास, आज भी इंसानियत कहीं ना कहीं जीवित है। और जिस तरीके से वो प्रोटेक्शन, उस पक्षियों का प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ताकि हम कैसे बचाएं। वो छटपटाहट आपने देखी, किस तरीके से लड़की हो लड़के हो सड़कों पे आप बैठे हुए हैं। और यहाँ राहुल गांधी आते हैं, भाषण देते हैं बिहार में आकर के, वो उन चीजों को उनको दिखाई क्यों नहीं पड़ता? सबसे बड़ी बात है, बीजेपी को की सरकार है, उनको दिखाई क्यों नहीं पड़ा? जब रातों रात, बिल्कुल धर्म करते हैं आप, गौ माता के लिए कैंपेनिंग करते हैं, क्या उत्तराखंड की जंगल भी कट रही है, उत्तराखंड की भी जंगल कट रही है। बिल्कुल, आप पर्यावरण की बात करते हैं, जंगल जब हम एक पेड़ सही से लगा नहीं सकते तो 2-2 साल 250-250 साल पुराना पेड़ काटने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया? आप भी प्राणी है, वो भी, उसके अंदर भी प्राण है, और वो जो जानवर है उनके अंदर भी प्राण है। लेकिन आप क्या करते हैं? आपके 2 हाथ है, 2 पैर हैं, आप विकास कर चुके हैं, तो आपको अपने घर से मन नहीं भरता है तो भाई आप जानवरों के घर को भी कब्जा कीजिए, उसको रातों रात खाली कराने की कोशिश कीजिए, रातों रात जंगल को तहस नहस कर दीजिए। तो इससे तो अच्छा है ना, परले म्यांमार में परले हो गई ना। एक बात बताइए ना, कि जब नेपाल में जब भूकंप आया था, क्या हुआ था? लोग सोना भूल गए थे,
और वही हो रहा है ना, भूकंप आ रहा है नेपाल में, मान लीजिए कि हर घर इधर उधर टूट जा रहे हैं, घर से बेघर हो जा रहे हैं लोग। लेकिन अभी के समय में जो स्थिति अभी हो रही है, लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, तो उससे होगा क्या? पर्यावरण की क्षति होगी। आप कर क्या रहे हैं? एक चीज आप कर क्या रहे हैं? आप किस लिए कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं कि आप डेवलपमेंट करिएगा। डेवलपमेंट किसके लिए करिएगा भाई? आप डेवलपमेंट के नाम पर टोटल पेड़ काट दे रहे हैं, जंगल तहस-नहस कर रहे हैं। पेड़ जंगल आप काट रहे हैं तो भाई पर्यावरण की क्षति होगी। पर्यावरण की क्षति होगी तो आप जिंदा कैसे रहिएगा भाई? ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? सांस कहां से लीजिएगा? ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो सांस कैसे लीजिएगा? और जब सांस नहीं लीजिएगा तो आप जिंदा कैसे रहिएगा? और जब जिंदा नहीं रहिएगा तो उस डेवलपमेंट का करिएगा क्या भाई? बाबा जी क्या करिएगा? सबसे बड़ी बात है, देखिए, पैसों का खेल, अंधापन, विकास करना है। तो क्या चीज का विकास करना है? हरा भरा पौधा को काट देना, 2 साल 200 बरस के गाछ को काट देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? वो जो पशु है, जो पक्षी है, जो लाखों के तादाद में उस जंगल में है, उसको आप बेघर कर रहे हैं। वो आपसे लड़ नहीं सकते, वो सड़कों पे आके नारेबाजी नहीं लगा सकते, जय बीजेपी, जय कांग्रेस, ये नहीं कर सकते। इसे वो वोट के दायरे में नहीं आते, शायद आप उनकी आवाज नहीं सुन पाते। और रही बात आईटी सेक्टर बनाना था जी, जहां सूखी भूमि है वहां बना लीजिए ना, बनाइए। कि कोई जरूरी है कि भाई हरा भरा पौधा, एक पौधा आप लगाने जाइए जी, तो आपको कहीं ना कहीं टाइम लगता है उसको बड़ा होने में जी। और अच्छा खासा जब बड़ा होगा तो हमें लगता है कि आपकी आधी उम्र खत्म। बिल्कुल है, जब आप 20 साल के हैं, 20 साल में अगर आपने एक पौधा लगाया तो वो भी 20 साल का होगा, तो वो आप 40 साल के हो जाएंगे, फिर आप ऊपर चले जाएंगे, है ना जी। दूसरी बात, एक आम आदमी अपने दरवाजे पे एक पेड़ लगा हुआ होता है, उस पेड़ को वो काट नहीं सकता क्योंकि वो गैर कानूनी है जी। आपको वहां से परमिशन लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, डीएम से आपको लेटर देना होगा कि मेरे यहाँ ये पेड़ है और ये हटेगी तब हम मकान बना पाएंगे, या फिर बहुत सारा काम, हाँ, रास्ते में पेड़ है तो उसके लिए आपको तब मिलता है जब आपको यहाँ से आप बोला जाएगा कि भाई आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके एवज में आपको कुछ करना होगा, पेड़ लगाना होगा, और तब जाके होता है। और तो पैसे देने होते हैं। अगर फॉरेस्ट का जमीन नहीं भी है, वो आपका निजी जमीन है, उसमें 10 गाछ है और आप उसमें आप कोई पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, वो उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना होगा कि भाई यहाँ पेड़ था या नहीं था, ऑब्जेक्शन है, तो माय लॉर्ड वहीं पर पैर में चप्पल घिस जाते हैं। लेकिन ये 400 एकड़ है, 400 एकड़ का और जिसमें जीवित प्राणी है, उसको इंसान कहेंगे, वो जानवर नहीं, वो इंसान है। भाई उसके पास प्राण है, वो भी प्राणी है, हम भी प्राणी हैं। अरे हम, मेरे घर में मान लीजिए कि 2-3 जानवर रहते हैं। जानवर क्या भाई? गाय रहता है, कुत्ता रहता है, बकरी रहता है, गौ माता कहते हैं ना। बिल्कुल, गौ माता है, वो भी पशु है, वो भी पक्षी है भाई। वहाँ पशु पक्षी जंगल में रहते हैं। ये कैसा न्याय है भाई? फायदे नहीं, हम बता रहे हैं ना, क्यों भाई चुप है सब लोग? क्योंकि गाय आप रख रहे हैं घर में तो वो आपके फायदे का चीज, आपको दूध देता है, तो आप इसलिए रख रहे हैं। आपके घर में अगर कोई घुसे, आपका घर पे बुलडोजर चला दे, आपका घर तोड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप उसके घर को तोड़ दे रहे हैं। और क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उससे कोई फायदा नहीं है, आपको उससे वोट नहीं लेना है, आपको उससे कुछ नहीं करवाना है भाई। ठीक है, लेकिन आपने मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया, क्यों बनाया है? उसके मारने पर भी बैन है। तो आज जो दशा है उस मोर का, उसके करहाने की आवाज, वो आके बोल रही है कि मुझे बचाओ। शर्म नहीं आती आपको? तरस नहीं आता आपको कि आपने कितना बड़ा पाप किया है? मैंने देखा कि कितने हिरन थे, वो किसी के दरवाजे में ऐसे बिल्कुल खड़े थे, भूखे प्यासे जा रहे होंगे भाई। देखिए, जानवर है, बेजुबान है, हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते, चोट लगी हुई थी, भावना समझ सकते, जख्म था, हाथी थे। तो आप सोचिए कि उस सड़कों पर वो शहरी इलाके में आते हैं क्या के लिए? क्योंकि आपने उसका तो ठिकाना छीन लिया। आपने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। रातों रात आपने एक साथ इतने बुलडोजर मंगवा दिए। कौन सी ऐसी
आफत आ गई थी, तो एक रात में ही आपको जंगल साफ करना था। सबसे बड़ी बात, आपको कभी माफ नहीं करेगी, बिल्कुल जनता नहीं माफ करेगी। आईटी सेक्टर बनाना है तो ढेर सारा प्रोजेक्ट है, ढेर सारा सरकारी लैंड है भाई, आप जाइए ना। छोड़िए ना, देखिए डेवलपमेंट किसको कहते हैं? आप सूखी जमीन पर, आपको मैं बताऊं, आप दुबई जाइए, यूटिलाइज कर सकते हैं। आप दुबई जाइए जी, क्या है वो? रेगिस्तान पूरा है बड़ा हुआ भाई। फिर लोग दुबई घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां डेवलपमेंट होता है, वहां उन तमाम चीजों का यूटिलाइज किया जाता है। आपको पता भी है, आपको पता भी है कि आप वहां एक पत्ता तोड़ के देखिए, आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। दुबई जैसे शहर को आप देखिए जरा, कि रेगिस्तान पे बना हुआ शीश महल। बिल्कुल। हाँ, और वो लोग क्या करते हैं, वो भी ग्रीनरी खोजते हैं कि काश इंडिया जैसा हमें प्रकृति मिली होती तो आज हम धन होते। लेकिन वो क्या करते पता है, एक एक पेड़ पे लाखों रुपए खर्च करते हैं उसको जीवित रखने के लिए। और तमाम, जैसे अब रोड है, रोड के बीच में उन्होंने इतने मोटे मोटे पेड़ लगा रखे, खूबसूरत खूबसूरत फूल लगा रखे। सीसीटीवी कैमरा से लैस होता है ताकि आप एक पत्ता भी ना तोड़े। इतना कड़ा कानून है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास, और वो गर्म हवा है। और जब अब वृक्ष आप देखिएगा ना तो आपका मन खुश हो जाएगा कि ये लोग पेड़ पौधे डेकोरेट करके रखते हैं, पेड़ पौधे को इतना तरीके से सजा के रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। अपने शरीर को प्यार करें ना करें, वहाँ पेड़ पौधे को प्यार किया जाता है ताकि वो हमें जीवन दे, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। और यहाँ देखिए कि भरा थाली को हम किस तरीके से फेंक रहे हैं। और ये रोते हुए मोर आपको श्राप दे रही है, आपको कह रही है कि तुमने जिस तरीके से हमारा घर उजाड़ा है, कल आपका भी विनाश हो जाएगा। कहते हैं ना, कर्मा बैक। बिल्कुल जी। आप नेपाल भूकंप को याद कर लीजिए, अगर आपका दिल ना दहल जाए तो आप कहिएगा। आप घर में सोने से डरेंगे, तो आप तो ऐसे ही तपते जलवायु के बीच हैं। इतनी गर्मी तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, आप पेड़ काट रहे हैं साहब। आप उसी पेड़ को काट रहे हैं और उसी के छाह में आप आराम विश्राम कर रहे हैं भाई। अब समझिए कि क्या विडंबना है कि आपको जिस चीज से आनंद मिल रहा हो, आप उस आनंद को ही खत्म कर दे रहे हैं। बात शर्मानी चाहिए, चाहे वो बीजेपी कर रही हो, चाहे वो किसी की भी सरकार में कर रही हो। आप अभी उत्तराखंड में भी कितने पेड़ों पर निशान दिए गए हैं कि ये पेड़ कटेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत आगे ले जाना है, पेड़ काट करके आगे ले जाइएगा, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप बेजुबान जानवर का घर छीनिएगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप केदारनाथ जैसे आपदा भूल चुके हैं, नहीं भूले हैं क्या? वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप इंसान से खिलवाड़ कर सकते हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करने के बाद जो दृश्य होता है ना, वो बहुत ही भयावह होता है, बहुत ही खौफनाक होता है। आज 50 डिग्री है जी, कल को 100 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि 80 डिग्री के बाद क्या होता है भाई? 80 डिग्री के बाद तो चावल उबल जाता है, रोटी बन जाता है। आपका क्या स्थिति होगा, आप समझ ही सकते हैं। बहुत जल्द हो जाएगा। 10 साल के बाद आप देखिएगा कि 100 डिग्री में आप जी रहे हैं, आपके बदन में भी एसी लगेगा, आपके मुंह में भी एसी लगेगा, एसी खाते रहिएगा और उसी को डेवलपमेंट कहिएगा। ऐसा दिन हमारा आने वाला जनरेशन ना भुगते। आने वाले जनरेशन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, आईटी सेक्टर के नाम पर। अगर आईटी सेक्टर बनाना है तो इसी तरीके से, जिस तरीके से दुबई ने अपने रेगिस्तान को चमकाया है, तो हमारे इंडिया में भी बहुत रेगिस्तान है जी। जाइए वहां आईटी सेक्टर का बखान बनाइए और वहां पे लोगों को बुलाइए। जहां पानी नहीं है वहां पानी उठा के दिखाइए। नहीं, जहां पानी नहीं है वहां फिर से पानी निकाल के दिखाइए, तो हम समझ जाएंगे कि आप प्रकृति को वापस ला रहे हैं। लेकिन कितने जानवर मर गए, शर्म आनी चाहिए। मौत का तमाशा देख रहे हैं और चुप है। अब बोलने में भी वो जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई है, तो मुझे लगता है कि तो बच्चों की मेहनत है ना भाई, सबसे बड़ी बात है। प्रकृति से प्यार तो उसे है ना। देखिए, रोक तो लगा दिए, लेकिन आपने जो जंगल काटा है जी, रातों रात, जो आपने उनका आसियाना छीना है, इसका जवाब कौन? इसका कातिल कौन? जिसने ना जाने कितने वर्षों के गाछ और वृक्ष को, पेड़ पौधों का नुकसान किया है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है, उसका जिम्मेवार, उसके कातिल कौन? तो वो कातिल जिसको चंद रुपए, चंद पैसे, जो चाहते कि मुझे 10,000, अच्छा 10,000 करोड़, नहीं बहुत कम है, 20,000
चलो भाई दे दिया किसी कंपनी वाले को और दे दिया, और कंपनी वाले बचा, अच्छा 20,000 दिए हैं ना तो इससे 1 लाख कमाएंगे जी। इस तरीके से। और ये खिलवाड़ सिर्फ आइए हम एसी खाएंगे, एसी से जिएंगे और यही हमारी जिंदगी होगी, हमें स्वच्छ जो वातावरण है वो नहीं मिलने जा रहा है। अगर इस तरीके से चलता रहे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमें समझना पड़ेगा। जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ हवा चाहिए, जिस तरीके से वो जंगल सफारी में घूमते हुए नजर आते हैं, मैं तो कहूंगी कि मोदी जी जरा, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो कहीं भी, किसी आप, हाँ आप भारत के प्रधानमंत्री है, हर कोने में आपकी बात को मानी जाती है, आपका कानून चलता है, तो कहीं भी मैं यही कहूंगी नरेंद्र मोदी जी से कम आने वाले भविष्य की चिंता करें और उनको स्वच्छ हवा प्रदान करें, ताकि जो पेड़ जो 250 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, उसको काट रहे हैं, तो जिस पेड़ को आप काट रहे हैं वो तो पहले से जन्मा है, आपसे पहले से पैदा लिया हुआ पेड़ है। बिल्कुल। और अब आप जब लगाएंगे तो हो सकता है कि वो 10 साल भी ना टिके। कोई जानवर आपसे खाना मांग रहा था क्या? नहीं भाई। कोई हाथी आपसे आके आपके दरवाजे आके बोलता था कि खाना दो नहीं तो तुमको मार देंगे? बिल्कुल नहीं। आपके दरवाजे पे आके आपके घर के किसी सदस्य का नुकसान किया क्या? नहीं किया। कोई जानवर, चाहे वो शेर हो, भालू हो, चीते हो, बंदर हो, कभी आपके दरवाजे में आके उत्पात मचाया क्या? वो अपने जंगल के राज्य में खुश था, जिस जगह क्षेत्र में था। उत्पात तो किए ही, प्लस में जो घर था उनका जो आशियाना था सबको तोड़ दिया। आप ये बताइए, सबसे बड़ी बात है ना आपसे वो पानी मांग रहा है ना आपसे वो खाना मांग रहा है, वो अपने जंगल से उसको जो मिल रहा है वही खाते रहे अपने वो खुशहाल है। और हम इतने लालची हो गए हैं कि हम उनके जंगलों पे भी अपनी निगाहें डाल रहे हैं। ये है तेलंगाना, जिससे कि देखने से लगता है कि इंसानियत कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है, लेकिन कुछ लोगों के आंखों में पैसे की चमक और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के आड़ में जो खेल चल रहा है उस बंद होना बहुत जरूरी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने किया तो किया, लेकिन स्टे तो लगा, स्टे तो लगा, कार्रवाई होनी चाहिए। एक पेड़ काटा है, जिसने भी काटा है उसकी नौकरी जाए, नौकरी जाए और भरपाई करे और उस जो पेड़ काटा है उनको बोलिए। जब आप एक बात बताइए, हम कोई पेड़ काट दे और हम जिंदा कर दे तब तो हम पेड़ काट देंगे, राइट? लेकिन जिंदा तो आप कर नहीं जब सकते। आपने तो पेड़ काट दिया है तो आप फिर उसको कैसे जिंदा करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ये तो पेड़ों की हत्या हो गई ना। आपने एक जीते जागते, जिस तरीके इंसान की आत्मा होती है, पेड़ भी जीवित होता है, आपने उसको काटा है। तो प्रकृति के घर देर है अंधेर नहीं, कभी न कभी कर्मा रिटर्न होगा। और अभी भी आप लोगों के पास वक्त है कि जिस जंगल को उजाड़ा है उस जंगल को फिर से मंगल करिए, उस जंगल को जानवर के लिए छोड़ दीजिए, ताकि पशु पक्षी, हाथी, हिरन अपने आसियाने में जाए और हम लोग भी कभी जाए तो ये सुकून भरा पल देखे कि यहाँ तो ऐसा देखने को मिला। रोते बिलखते इसी का रोने से अगर आपको खुशी मिलती हो तो ऐसी खुशी को लानत है ऐसी खुशी पर। सब कुछ सरकार हम बनाते हैं और मनमानी आप करते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे सरकार। जब हम बनाते हैं, साथ नहीं हो रही है, हमारे साथ भी हो रहा है, क्योंकि अगर पेड़ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होगा तो दिक्कत हमें ही होगी आने वाले समय में। तो देखिए लगातार जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर हम अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे, बबीता मिश्रा जी ने भी अपनी राय रखी है और कहीं ना कहीं इन्होंने मांग किया है कि जो अभी फिलहाल स्टे ऑर्डर है इस पर पूर्णतः स्टे लगाया जाए और पूर्णतः रोक लगे, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने जंगल को कहीं ना कहीं कटवाया है, जानवरों को बेघर किया है, और ऐसे मामले सिर्फ यहाँ तेलंगाना से नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं, जैसा कि बबीता मिश्रा जी बता रही है कि झारखंड में भी ऐसा कुछ हो रहा है। बिल्कुल, झारखंड में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, ऋषिकेश में। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड चौड़ाकरण के लिए आप ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि भुगतना हमारे जनरेशन को ही पड़ेगा, और हमें भुगतना पड़ेगा और हमारे आने वाले भविष्य को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल।
जी, तो देखिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखिए हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उस खिलवाड़ को अभी ही रोक दिया जाए, वरना जो हमारे आने वाले अगली पीढ़ी है उसे कहीं ना कहीं ये भुगतना पड़ेगा। पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ का नतीजा जो है वो हमारे भविष्य को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देशवा न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।